नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श कक्षा 10 बी कोर्स का पाठ 4 मनुष्यता, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने रचा है। राष्ट्रकवि हुए हैं। यह पाठ हमें बहुत ही सुंदर संदेश देता है मानवता का, यानी कि मनुष्यता। तो ये बताओ, सबसे पहले मनुष्यता है क्या? मानवता से आप समझते क्या है? ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो जब हम अपने बारे में नहीं सोचते, इसका उत्तर पाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मनुष्य है कौन वास्तव में। मनुष्य में मनन शब्द है। मनन मतलब जो चिंतन करे, गुणन करे, उसके लिए और दूसरों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। पशु नहीं कर सकते। तो इस कविता में पशुओं से भिन्न मनुष्य को दिखाया है और उसमें मानवता है, मनन करने की क्षमता है, इसलिए वह श्रेष्ठ मनुष्य है। पशु और मनुष्य में यही फर्क है। पशु केवल अपना पेट भरना जानता है ना, अपनी रक्षा करना जानता है। कभी कभी वह दूसरों को, जैसे वफादार कुत्ता है तो वह वफादारी दिखाता है, अपने मालिक की रक्षा करता है, लेकिन वो सिखाने पे करता है। लेकिन मनुष्य में सच्चा मनुष्य वही है जो बिना किसी के कहे खुद से दिल से जिम्मेदारी उठाते हुए दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। भिखारी को, भूखे को भोजन दे, है ना, अपने से छोटों को या जरूरतमंद को शिक्षा दान दे, पढ़ाए, बीमार की मदद करे, प्रकृति की रक्षा करे, नए पेड़ पौधे लगाए। तो ये सब परोपकार के काम है। तो ये कविता हमें मनुष्यता, परोपकार करना सिखा रही है। वसुधैव कुटुंबकम, यही सच्ची मनुष्यता बताई गई है। मनुष्य मात्र ही नहीं, मनुष्यता बढ़े आगे, यही हमारा पथ हो। भेदभाव स्वार्थ घृणा सब मिटे, परोपकार ही जीवन का रथ हो। यह संदेश है इस कविता का। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हेल्प नीडी पीपल, ये इसका संदेश है। तो अब देखिए, इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त। अब चूंकि राष्ट्र कवि थे, उन पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। तो 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का उन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में, मतलब पूरी तरह से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां यानी कि रचनाएं हैं बच्चों, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। शायद आपने कक्षा 9 में उनकी कविता पढ़ी हो, एक फूल की चाह। तो मनुष्यता कविता का एक परिचय देखिए हम। संदर्भ, तो ये संदर्भ यही है कि कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 बी कोर्स के पाठ्यक्रम से यह ली गई है कविता, ठीक है। और इसके विषय वस्तु परोपकार है, करुणा दया का भाव है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत सामुदाय चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, यही इस कविता का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और महत्व क्या है इसका, इसको हम क्यों पढ़ें? परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। हमारे अंदर मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की साधना होती है, उनकी संकल्पना हम समझते हैं। जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य जैसे परोपकार है, क्षमा है, दया है, सहानुभूति है, करुणा है, ठीक है। उपदेशात्मक शैली है इसकी, खड़ी बोली हिंदी है।
अब देखिए इसका केंद्रीय भाव यानी कि मूल भाव। 5 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है कि इस कविता का मूल भाव बताइए कि आप केंद्रीय भाव सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पोयम। तो स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित यानी कि मानवता के लिए सोचना है ना, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। यही पंक्ति सारा कुछ कह देती है कविता का भाव कि अपने से हटके दूसरे के बारे में सोचें, त्याग और सहानुभूति, ठीक है। उदारता, वसुधैव कुटुंब, ये हमें नैतिक मूल्य इस कविता से सीखने को मिलते हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सामदार्चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात यह कविता हमें सिखाती है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना तो छोटे दिल वाले करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, करुणावान, दयावान, परोपकारी लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। सच्चा मनुष्य वही है कि जो दूसरों के लिए जिए और ऐसे कर्म सत्कर्म करते हुए जिए कि मरने के बाद भी उसे लोगों के द्वारा याद किया जाए। और इसमें उशिन राजा यानी कि शिवी, दधीची, महर्षि दधीची, दानवीर कर्ण, रंतिदेव आदि जैसे श्रेष्ठ परोपकारी लोगों के उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए पहली पंक्ति है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अपने मन में यह एकदम पक्का कर लो कि यह जो मनुष्य है मरणशील है, हम मरणशील है, एकदम सबको मरना है। इसलिए कभी भी मृत्यु से डरना एकदम मतलब छोड़ ही दो, व्यर्थ है डरना। मौत तो सबको आनी है जब, लेकिन सत्कर्म करते हुए ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए तो मरने के बाद भी संसार में याद रहो, लोग तुम्हें अच्छी तरह से याद रखें। ऐसे सुमृत्यु नहीं मरे तो तुम्हारा व्यर्थ ही जीना है और व्यर्थ ही मरना है ना। यह तो पशु प्रवृत्ति है कि जो केवल अपने बारे में ही सोचे, जो दूसरों के लिए प्राण न्यौछावर कर दे, वही सच्चा मनुष्य है। दूसरा पैराग्राफ, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दयालु है, परोपकारी है, उदार चरित्र वाला है, उसका गुणगान तो यह पूरी सृष्टि करती है, यानी सरस्वती बखानती है, अर्थात किताबों में उसका नाम आ जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, और यह धरती उसको पाकर अपने आप को कृतज्ञ मानती है। और ऐसे उदार व्यक्ति की कीर्ति सारे संसार में फैल जाती है, सब उसकी पूजा करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, है ना, कि जो सारे संसार को अपना समझता है, एकता का भाव विश्व में भरता है, वसुधैव कुटुम्बकम का संचार करता है, भाईचारा अपनापन फैलाता है, वही श्रेष्ठ और सच्चा मनुष्य है। दूसरा देखिए, शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परस्त अस्थि जाल भी, उसी न क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डरे। अब इसमें पौराणिक उदाहरण देकर कवि ने परोपकार की भावना को दर्शाया है। कवि ने त्याग के महान उदाहरण दिए हैं। रंतिदेव ने
भूख से, क्षुधार्त का अर्थ है भूख से व्याकुल, है ना, भूख से व्याकुल थे, थोड़ा ही खाना था, फिर भी अपनी प्रजा के हित के खातिर अब वो खाना भी अपने हाथ करस्त, मतलब हाथ में जो थाली भोजन की थी वह भी एक नीडी पर्सन, जरूरतमंद को, अपने से ज्यादा जरूरतमंद को वो दे दी खुशी खुशी। और फिर दूसरी लाइन में महर्षि दधीचि ने दिया परार्थ हस्ती जाल, परार्थ कहते हैं पर और अर्थ, यानी कि दूसरे के हित के लिए। तो दधीचि ने दूसरे के हित के लिए, राजा इंद्रदेव उनसे आए थे ना कि वृत्रासुर को मारने के लिए हड्डियां चाहिए, जो एक ऐसे तपस्वी की हड्डियों से बने शस्त्र से मारा जा सकता था, जो उस समय तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध हो अपनी त्याग तपस्या सत्य के लिए। तो उस समय महर्षि दधीचि ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो साधना में सर्वोत्तम थे, सत्यवादी थे और निष्कपट निरंकार व्यक्ति थे। तो ऐसे निष्कपट व्यक्ति साधना संत दधीचि की हड्डियों से राजा वो इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्रासुर का वध किया। तो इस तरह से परोपकार हुआ मानवता का। फिर तीसरी लाइन में शिवी का उदाहरण है, उशीनर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया। राजा शिवी ने एक बार क्या हुआ, बच्चों की देवताओं में बहस छिड़ी कि इस समय कौन परोपकारी राजा है धरती पर। तो उशीनर राजा का नाम आया, जिन्हें शिवी भी कहते हैं। तो वो जो है देवता बोले ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो परीक्षा लेंगे। तो बाज के रूप में आ गए और एक कबूतर की पीठ घायल करके उन्होंने उसको राजा शिवी की गोद में गिरा दिया। अब बाज ने कहा कि मेरा शिकार दो, शिवी ने कहा ये मेरी शरण में आया, मैं नहीं दे सकता। हाँ आप चाहो तो। अब वो कहता है कि तुम बदले में मुझे क्या दोगे, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम कलंक लगेगा कि तुमने जो है मेरा शिकार छीन लिया, तुम तो राजा हो, मुझे बदले में दो, क्या चाहिए, अपना मांस दो। तो शिवी ने अपनी जांग से काटकर उस कबूतर के बदले, उस बाज के बदले, कबूतर के बदले, हाँ, जितना भी मांस था काट के तराजू में रखा। लेकिन तराजू में पड़ने में वो कबूतर फिर भारी हो गया। तो फिर इस तरह से करते करते राजा शिवी ने स्वयं को ही उस तराजू के पल्ले में रख दिया। तो जो बाज देवता के रूप में आए थे भगवान प्रकट हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और फिर उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, धन धान्य की पूर्ति हो गई। तो ये कहानी दर्शाती है कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचो, परोपकार करो, दान करो। फिर उसी तरह सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म में दिया। कर्ण की महाभारत में हमने कथा सुनी है, सुबह नहा धो के जो भी पहला व्यक्ति आता था जो मांगता था वही दे देते थे। वैसे ही इंद्रदेव आए एक बार ब्राह्मण के वेश में, और मांगने पर कवच कुंडल उन्होंने सहर्ष उनको दान कर दिए। तो वह भी उनके लिए विशेषण लग गया दानवीर कर्ण, वह प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे दानवीरों का उदाहरण दिया कवि ने और परोपकार की, मनुष्यता की भावना को स्पष्ट किया। फिर आगे कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धबाद बुद्ध का दया प्रभा में बहार, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। सहानुभूति सबसे बड़ी संपत्ति है, इसमें ये बताया है मनुष्य के मन में सहानुभूति, सिंपैथी, इम्पैथी और करुणा महाविभूति होनी चाहिए। महाभूति मतलब बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना, और यह सबसे बड़ा धन है जिसमें ईश्वर और पृथ्वी का वश में हो जाते हैं उसी व्यक्ति के। बुद्ध में दया के लिए पुरानी परंपराओं का विरोध किया बुद्ध ने, लोगों ने भी उनका विरोध किया, बुरा भला करा, पर वे अपने पथ से डिगे नहीं, है ना। फिर बाद में पूरी दुनिया ही उनके सामने नतमस्तक हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परोपकारी जीवन जिया। तो परोपकार ही वास्तव में उदार है। अगली पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश धन दौलत है तो उसे इस बात के घर में अंधा होकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, पर ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है। प्रभु के रहते भी जो व्याकुल है वह बड़ा भाग्यहीन है। कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। देखिए वो कह रहे हैं ना, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष स्वभाव जो बढ़ा रहे, खड़े खड़े परास्परा लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो, चढ़ो सभी रहो न यूं कि एक से न एक और का काम सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। अर्थात वो कहते हैं ना कि हमें भी अपनी तरफ से कदम उठाने पड़ेंगे। ईश्वर तो हमारी सहायता के लिए है ही, पर पहले हम एक कदम उठाएंगे तो ईश्वर आपके लिए 4 कदम उठाएगा मदद के लिए। तो इसी के लिए कहा है कि देवता आसमान से खड़े आपकी तरफ देख रहे हैं, आप बढ़ो तो सही उनकी तरफ। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए जहां देवता स्वयं हमें अपनी गोद में उठा बिठाएं। इस मरणशील संसार में हम एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहें और स्वयं का उद्धार करें। आगे देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं वो पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य भाय भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों का सार है, भावार्थ कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह एक बहुत बड़ी समझ है। सबके पिता एक ईश्वर है, भले ही मनुष्य के कर्म अनेक हैं, विविध प्रकार के हैं, अलग अलग हैं, परंतु उनकी आत्मा में एकता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता एक हैं, परम पिता। कवि कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा ऐसे में तो उसका जीवन तो बेकार है। यानी हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की मदद को तत्पर रहना चाहिए, वही सच्चा मनुष्य कहला सकता है। अगली पंक्ति लास्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष झेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। व्याख्या इस प्रकार है, भावार्थ देखो कि अंतिम पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त कवि मनुष्य को कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग पर, जो तुमने डिसाइड किया अपना गोल, उस पर चलो, प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते चलो, रोते हुए नहीं, और रास्ते में जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ो। परंतु इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आपसी सामंजस्य ना घटे और भेदभाव ना पड़े। मतलब देखिए, जो आपकी मंजिल है उस पर आपके साथ साथ और भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना कर्म करते हुए, तो आप दुर्भावना ना फैलाएं, सबको साथ लेके चलें, प्यार से चलें। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी और समस्त समाज की भी उन्नति होगी। तो इसमें पौराणिक उदाहरण करुणा और त्याग के कौन कौन से आए हैं? रंतिदेव, कुशीनर, शिवी राजा, दानवीर कर्ण के आए हैं, महर्षि दधीची के आए हैं। बीच बीच में स्लाइड में देखिए आपको एक्टिविटी मिलेंगी। यह पार्ट एसडीजी गोल की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ठीक है, एसडीजी 10 है, 16 है, 4 है, 2, कई आ सकते हैं। तो जैसे अगर मैं मानवता अपनाऊं, एक लेखन एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर मैं सच्ची मानवता अपनाऊं तो समाज में क्या बदलाव ला सकता हूँ? तो 100-150 शब्दों में इस पर अनुच्छेद लिखें। उद्देश्य क्या होगा, फायदा क्या होगा, इससे शिक्षा प्राप्ति क्या होगी, आत्मचिंतन और नैतिक विकास होगा। ठीक है, ये देखिए उशीनर शिवी राजा हैं, किस तरह से परोपकार कर रहे हैं। और ये देखिए शिवी राजा, उशीनर और क्रांतिदेव
दान देते हुए अपने हाथ का भोजन पकड़ा हुआ महर्षि दधीची देखिए फिर। और फिर ये देखिए दान, तो मैंने बात की थी ना इस कविता में परोपकारी व्यक्तियों के जो उदाहरण आए हैं उन्हें स्पष्ट करो। प्रश्न आ सकता है ऐसा कि मनुष्यता कविता में वर्णित उशीन और दधीची, रंतिदेव और कर्ण के उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जिससे वे मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखा गए। तो मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर आदि इनकी परोपकारियों की कथा इस प्रकार है। सबसे पहले उशीनर, इन्हें राजा शिवी के नाम से भी जाना जाता है। राजा उशीनर ने अपनी शरण में आई कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से उसके वजन के बराबर मांस दान को दे दिया। इस तरह दयालुता का अनुकरणीय उदाहरण दिया। महर्षि दधीची की कहानी मैंने अभी सुनाई कि महर्षि दधीची ने दानवों को पराजित करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान दे दी, जिससे वज्र बनाकर दानवों को युद्ध में हराया गया और मानवता की रक्षा की गई। कर्ण अत्यंत दानी, वीर एवं साहसी योद्धा थे। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण और इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया। यह दान बाद में उसके लिए जानलेवा सिद्ध हुआ, पर उसने इसकी परवाह नहीं की और इस तरह से मानवता की रक्षा में मदद की, त्याग परोपकार करके मनुष्यता की राह दिखाई और प्रसिद्ध हुए। राजा रंतिदेव भारत के प्रसिद्ध राजा थे। एक बार भीषण अकाल पड़ गया। उस अकाल में से तालाब और कुएं सूख गए, फसलें सूख गई, राजकोष में अनाज का भंडार समाप्त हो गया। दयालु राजा रंतिदेव से अपनी प्रजा का दुख देखा न गया। आखिर प्रजा के सुख दुख को वे अपना दुख जो समझते थे, उन्होंने प्रजा को अनाज देना शुरू कर दिया। प्रजा की भारी भरकम संख्या के आगे अनाज कम पड़ने लगा, जो बाद में समाप्त हो गया। राज परिवार को भी अब अकाल के कारण आधा पेट खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति आ गई कि राजा को भी कई दिनों से भोजन ना मिल सका। ऐसी स्थिति में जब राजा को कई दिनों के बाद खाने को कुछ रोटियां या उड़द की दाल मिली, सोच लीजिए कि तभी एक भूखा व्यक्ति दरवाजे पर आ गया और राजा से उसकी भूख ना देखी गई और उसे खिला दिया, वो भोजन का थाल दे दिया। ऐसी मान्यता है कि उनके कृत्य से प्रभावित होकर ईश्वर ने उनका भंडार अन्न धन्य से भर दिया, फिर कभी अकाल वहां नहीं पड़ा। ठीक है, तो मुख्य संदेश क्या है इसका? संपत्ति का या किसी चीज का गर्व अहंकार त्यागें, विश्व बंधुत्व की भावना लाएं, परोपकार करें, परस्पर सहयोग करें। ठीक है, सतपथ पर निरंतरता रहे, चले। फिर देखिए दूसरी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी प्लेस, है ना, मानवता की प्रतिज्ञा कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। इसे पोस्टर में बनाकर कक्षा में लगाएं। उद्देश्य क्या होगा इसका? व्यावहारिक परिवर्तन लाना। अलंकार रस, देखिए इसमें कविता में कुछ अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वीर रसाया है, मानवीकरण अलंकार है, कीर्ति कूजती, है ना, दृष्टांत अलंकार है, दधीची, कर्ण, रंतिदेव आदि के उदाहरण में। अब देखिए शब्द अर्थ, मर्त्य यानी कि मरणशील, सुमृत्यु यानी कि गौरवशाली मृत्यु, अच्छी मृत्यु, उदार दयालु, कृतार्थ आभारी, थैंकफुल होना किसी का, है ना, ग्रेटफुल, सहानुभूति सिंपैथी, परस्परालंब एक दूसरे का महत्व, एक दूसरे का सहारा, अनित्य, है ना, और अनादि, अपंक निष्कलंक होके चढ़ना, स्वयंभू, अंतरैक्य आदि। अब कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है कि जो अच्छे काम करते हुए आए, हमें सत्कर्म करें और जब हमारी मृत्यु हो तो मरने के बाद लोग हमें अच्छे ढंग से याद रखें कि फलाना व्यक्ति था, उसने इतना परोपकार किया, लोगों की मदद की। राइट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसका भाव स्पष्ट करिए। इसका आशय है कि सच्चा मनुष्य वही है जो
अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए जीता है और मरता है, जिसमें परोपकार, त्याग और भाईचारे की भावना हो। ठीक है, संकट के समय टूटे नहीं और दुखी मनुष्यों की मदद करे। सार्थक जीवन जीना यही है। दधीची और कर्ण के उदाहरण से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? दधीची और कर्ण के उदाहरणों से जो है परहित के संदेश देना चाहते हैं। अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के मानवता के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की सीख दे रहे हैं। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो जो उदार व्यक्ति है वह परोपकारी होगा, दयालु होगा, विनम्रता से बात करता होगा, अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता होगा। मनुष्य का बंधु है, आप क्या, मनुष्य मात्र बंधु है, आप क्या समझते हैं? कि देखो बच्चों, जब हम मानते हैं कि एक ईश्वर है, एक परमपिता है, तो हम सब बंधु हुए ना एक दूसरे के, मतलब सगे हुए ना इस भाव में। तो हमें एक दूसरे की, भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन किसकी करेगा? अपने परिजन की तो मदद कम से कम हम कर ही सकते हैं ना, राइट? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? देखो, यूनिटी में पावर होती है ना, तो शक्ति होती है, एकता में बल होता है। एक साथ मंजिल पे आगे बढ़ेंगे तो मंजिल की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो कम हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी। हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे एक दूसरे के सहयोग से। वो कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उत्तर अभी आगे मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। देखिए, अब देखिए इस पाठ के हॉट्स, ये विस्तार पूर्वक है, 3 नंबर में आ सकते हैं आपके। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के किस कृत्य को अनर्थ कहा है और क्यों? तो मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया है कि सभी मनुष्य आपस में है, हेल मेल से रहें। इस सबसे बड़ा प्रमाण यह है इसका कि सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक है। पुराणों में भी इस बात के प्रमाण है कि सृष्टि का रचनाकार वही एक प्रभु है, वह हमारे जगत का आजन्मा पिता है। फिर मनुष्य में थोड़ा बहुत जो भेद है वह उसके अपने कर्मों के कारण है, परंतु एक ही ईश्वर या आत्मा का अंश उनमें समाये होने के कारण सभी एक है। इतना जानने के बाद भी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की अर्थात अपने भाई की मदद नहीं करता, तो उसकी व्यथा दूर, पीड़ा दूर करने के कर उसकी पीड़ा दूर ना करे तो वह सबसे बड़ा अनर्थ है। इसका कारण यह है कि ऐसा ना करके मनुष्य अपनी मनुष्यता को कलंकित करता है। मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का अर्थ है कि आज क्या ये कविता तो बहुत साल पहले लिखी गई है, आजादी से भी पहले शायद, तो इतने साल हो गए, 70-80 साल में जमाना बदल गया, पूरा माहौल बदल गया, शिक्षा बदल गई, लोग बदल गए, है ना? कितने तो तब के लोग मर भी गए। तो आज क्यों पढ़े ये कविता? क्या आज भी इसकी उपयोगिता है? प्रासंगिकता का मतलब है कि आज के संदर्भ में क्या ये है उपयोगी है, उपयुक्त है पढ़ानी? बिल्कुल उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यह हमें जीवन मूल्य सिखाती है, नैतिक मूल्य सिखाती है, तो प्रासंगिकता तो हर काल में रहेगी। अब भी है, पहले भी थी और आगे आने वाले समय में भी चिरकाल तक रहेगी। तो मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। मनुष्य को इस कविता के द्वारा सभी मनुष्य को अपना भाई मानने, उनकी भलाई करने और एकता बनाकर रखने की सीख दी गई है। कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना समझते हुए दूसरे की भलाई के लिए जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है और मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार और
बढ़ रही है, पनप रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहारा देना चाहिए। अब देखिए, कभी कह रहे हैं कि हमें जो है किसी को भी अनाथ क्यों नहीं समझना चाहिए। तो हमें किसी को भी अनाथ कि उसका कोई नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस ईश्वर से शक्ति और बल पाकर हम स्वयं को सनाथ समझते हुए एक दूसरे को समझते हैं, वही ईश्वर दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहता है। उसके लंबे हाथ मदद के लिए सदैव आगे बढ़े रहते हैं। वह अपनी अपार शक्ति से सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, इसलिए हमें दूसरों को अनाथ नहीं समझना चाहिए। कुशीनर कौन थे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। विचार लो मरते हो, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, इसे स्मृत्यु कैसे बनाया जा सकता है। तो मनुष्य कवि मनुष्य से मरते होने की बात इसलिए कह रहे हैं कि मानव शरीर नश्वर है ना, मरते हैं। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। तो क्या करना है, मनुष्य चाहकर भी अपनी मृत्यु से मृत्यु को टाल नहीं सकता। मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करके और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए परोपकार करके अपनी मृत्यु को सुमृत्यु बना सकता है। दूसरा प्रश्न, कवि किसके जीने और मरने को एक समान बताता है। तो इस नश्वर संसार में हजारों लाखों लोग प्रतिदिन मरते हैं और इनकी मृत्यु को लोग थोड़े ही दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही जीते हैं। उन्हें दूसरों के दुख पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं होता। दूसरों के बारे में ना सोचते हैं ना समझते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित होकर अपने स्वार्थ हित साधना में लगे रहने वालों के लिए जीने और मरने को एक समान माना है। अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि लोग एक दूसरे से वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव न रखें और सारी दुनिया के लोगों के साथ एकता अखंडता बनाए रखने हेतु सभी को अपना भाई माने। प्राय लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, संप्रदाय आदि की संकीर्णता में फंसकर मनुष्य को भाई समझना तो दूर, मनुष्य भी नहीं समझते। कवि इसी संकीर्णता का यानी कि दिल की छोटे छोटे दिल का त्याग करने और सभी के साथ आत्मीयता बनाने की बात कर रहा है। नैरो माइंडेड ना होने की प्रेरणा दे रहा है। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, मनुष्यता कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, चेतना, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीचि, कर्ण, रंतिदेव की अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले, ऐसा सोचता है। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मनुष्य उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। अब इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। सहानुभूति चाहिए। इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दूसरे मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द से सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाता है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है। पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति और दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। भगवान बुद्ध ने भी करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरणार्थ फलदार वृक्ष तथा संत महात्मा
हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। आपने सुनी होगा ये दोहा का, वृक्ष कहूँ न फल वके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। फिर अगला है रहो न भूल के। तो मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार इन पंक्तियों का भावार्थ है कि समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके परमपिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनात अनुभव करता है और दूसरे उसे कई बार तुच्छ दिखाई देते हैं। परिणाम क्या होता है फिर कि वह स्वयं को सुरक्षित समझता है, इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कभी कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर अर्थात असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तीसरा है चलो अभिष्ट मार्ग में। इनका अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी बाधाओं को दूर करते हुए उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अलावा बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा इस कविता के माध्यम से। हम छात्रों से पूछ सकते हैं परोपकार, उदारता, जिस दूसरों के लिए जीना मरना, त्याग, समृत्यु आ जाते हैं। आदर्श उदाहरण कौन से आए कविता में? राजा रंतिदेव जो भूख से प्यास से व्याकुल है। दधीची अस्थि दान देते हैं, उसी नरमास दान देते हैं और कर्ण अपना कवच दान दे देते हैं। फिर मनुष्यता कविता से हमें सीख क्या मिली? सच्ची मनुष्यता जिसमें ना हो अनाथ, कि हम सनाथ हैं, भगवान है हमारे साथ, और सच्ची मनुष्यता ही महाविभूति है, मतलब सबसे बड़ा खजाना है। अहंकार का त्याग और सहानुभूति जैसे नैतिक मूल्यों की सीख मिलती है। फिर एकता और बंधुत्व की सीख भी मिलती है इस कविता से। एक पिता की संतान है, अखंडता, एकता का भाव, भाई की सहायता, अभिष्ट मार्ग। ठीक है, मनुष्यता का मार्ग ही आपका अभिष्ट मार्ग है जो आपको चुनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उस पर। अब आपकी बारी। आपको खोज करनी है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं अपनी नोटबुक में। भाषा और शैली कविता का, मनुष्यता का अर्थ, संदेश, भावार्थ। जब आप एक ऐसे फ्लो चार्ट बना लेंगे तो निश्चित जानिए बोर्ड परीक्षा के समय माइंड आपका रिफ्लेक्शन इन पॉइंट्स को कर देगा और आप इस पार्ट के किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। यह गतिविधि करके तो देखो, प्लेन व्हाइट शीट पर, A4 साइज शीट पर। और यह सबसे बड़ी ट्रिक है, युक्ति आपको मैं बता रही हूँ एग्जाम से पहले, यह तैयारी करना मत भूलना। तो मनुष्यता कविता के जैसे भाव साम्य हेतु कोई अन्य कविता, इन्हीं की एक कविता है मैथिली शरण गुप्त की ही। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। फिर मनुष्यता कविता में भारत के किन पौराणिक और पूर्ण कर्णधारों का वर्णन किया गया है, आपने अपने शब्दों में उसे लिखो। फिर SDG गोल्स है ना, SDG गरीबी समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 10वां असमानता में कमी, 16वां शांति न्याय मजबूत संस्थाएं। तो हम इन 5 गोल को इस कविता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? बच्चों में सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना, कविता के परोपकार भाव को व्यवहार में लाना। एक्टिविटी कराएं, ह्यूमैनिटी वॉल एक्टिविटी कराएं, है ना। और एक दिन सेवा के नाम मिलकर विद्यार्थी कहीं किसी स्लम एरिया में जाएं, जहां मंदिर के आगे जाएं, कहीं भी जाएं और मिलकर गरीबों को कपड़े, पुराने कपड़े, खाना इकट्ठा करके दे सकते हैं, सफाई अभियान चला सकते हैं और बाद में उनको कक्षा में एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करें।
तो निष्कर्ष और परीक्षा के टिप्स आपको मैंने दिए। निष्कर्ष इसका क्या है कि विचार लो, मृत्यु हो न मृत्यु से डरो करो, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी, है ना, कि हम मरणशील है मनुष्य, तो मरने से पहले कुछ ऐसे काम कर जाएं कि हमें लोग अच्छे से याद करें कि फलाना भाई अच्छा व्यक्ति था, इतना परोपकार किया, दूसरों की मदद किया, है ना, अड़ी भीड़ में काम आता था। और फिर देखिए, केंद्रीय भाव को याद कर लीजिए, काव्य सौंदर्य पढ़ लीजिए, है ना, और अखंडता का भाव अच्छे से समझ लीजिए। और ये परीक्षा की टिप्स हैं, आपको काम आएंगे। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।